हजरत अली के जमाने में एक शख्स ने जंगल में पहाड़ी के किनारे बकरी ज़िबा की। वो बकरी का गोश्त बेचा करता था, कस्साब था। बकरी ज़िबा की और जैसी वो बकरी ज़िबा कर रहा था, अभी बकरी का खून छुरी में लगा हुआ था, इतने में झाड़ी से एक आवाज आती है, ओह मुझे बचाओ। ये बकरी को छोड़ता है और उस झाड़ी की तरफ भागता है। जैसे उसने झाड़ी ऐसे घास झाड़ी को हटाकर देखा तो क्या देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और ताजा ताजा खून उसका बह रहा है। वो आदमी तड़प रहा है, गर्दन कटी पड़ी है उसकी, वो फड़फड़ा रहा है। और जैसे ही इस आदमी ने उस फड़फड़ाते हुए तड़पते हुए आदमी को देखा, कूफा की पुलिस उसी जंगल में पहुंच जाती है। ये आदमी बकरी को ज़िबा करके छुरी लेकर इस आदमी के पास खड़ा था। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। देख रहे हैं आप, पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। किसको? जिसने बकरी ज़िबा की थी। इस आदमी का कातिल ये नहीं था, लेकिन चूंकि बकरी छोड़ के भागा, झाड़ियों में झांका तो एक आदमी की लाश पड़ी है। और जैसे ही लाश के करीब गया, पुलिस आ जाती है। इस आदमी का खून बह रहा है और इस आदमी के हाथ में छुरी में खून लगा हुआ है। उस जमाने में लेबोरेटरी इतनी तरक्की नहीं की थी कि पता लगाया जा सके कि बकरी का खून है या इंसान का खून है। साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। पुलिस ने इस आदमी को छुरी के साथ, खून में सनी हुई छुरी के साथ इस आदमी को पकड़ लिया। मुकदमा चलता है। काजी शुरह की अदालत में फैसला सुनाया जाता है कि मौके वारदात पे चूंकि यही आदमी था और छुरी इसके हाथ में थी और छुरी खून से सनी हुई थी, लिहाजा यही कातिल है और कत्ल के जुर्म में इस आदमी को भी जुमे के दिन कत्ल कर दिया जाएगा। इस आदमी को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है। ये अपनी बीवी बच्चों से कसमें खा खा कर कह रहा है कि अल्लाह की कसम मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस गवाही दे रही है कि मौके वारदात में मैंने किसी को नहीं देखा। तड़पता हुआ आदमी देखा जो चंद सेकंडों में मर गया। छुरी लिए हुए यही खड़ा था, कोई और होता तो भागता या उसके पैरों के निशान वहां मौजूद होते, लेकिन कुछ नहीं। मुझे जो कुछ भी मिला यही आदमी मिला। ये छुरी भी लिए हुए था और इसके हाथ में छुरी थी और छुरी में खून भी लगा था। ये सच है कि बकरी भी वही ज़िबा पड़ी थी। ये आदमी बहुत चालाक है। इसने बकरी इसलिए काटी ताकि शक न पड़े और लोगों से ये कह सके कि मैं तो बकरी काटने वाला हूं, और हालांकि इसने आदमी का कत्ल इसी ने किया क्योंकि कोई दूसरे आदमी का वजूद नहीं। बीवी यकीन कर रही है, बच्चे यकीन कर रहे हैं, लेकिन जज साहब फैसला सुनाते हैं कि तुम्हें कत्ल की सजा, मैं कत्ल की सजा, जाओ इनकी भी गर्दन काट दी जाएगी। इसकी गर्दन काटने के लिए इसको ले जाया जा रहा है। मैदानी मक्तल में पहुंच जाते हैं। कातिल जल्लाद भी आ जाता है, जल्लाद भी आ जाता है। जल्लाद ने अपनी तलवार भी निकाल ली। इस आदमी को बैठ जाने के लिए भी कह दिया कि आप बैठ जाओ और तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी भी गर्दन उड़ाई जाएगी। इस आदमी के पीछे से हाथ भी बांध दिए गए हैं, पीछे से हाथ बंधे हैं, गर्दन झुकी हुई है और सजा मजमे आम में सब लोगों के सामने दी जा रही है। उन नाजरीन में, उन देखने वालों में बहुत सी भीड़ जमा है। सब देख रहे हैं कि अभी इस आदमी की गर्दन तन से जुदा होने वाली है। उसी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन आए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस आदमी को कत्ल मत कीजिए, इसलिए कि यह आदमी कातिल नहीं है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है। ये आदमी वाकई बकरी का ज़िबा करने वाला है, ये बकरी का गोश्त बेचा करता है। इस आदमी ने उसको कत्ल नहीं किया है। हजरत अली ने पूछा, फिर असल कातिल कौन है? अगर इसने कत्ल नहीं किया तो फिर असली कातिल कौन है? इस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, असली कातिल आपके सामने खड़ा है, असली गुनाहगार मैं हूँ। इसके भी बीवी बच्चे हैं। मैंने
सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए मैं चला आया कि मेरी वजह से एक बेकसूर आदमी ना मारा जाए, मैं दो का कातिल हो जाऊंगा। एक तो वो आदमी मारा गया और दूसरा ये भी मेरी वजह से मारा जाएगा, इसलिए मैं अभी तौबा करके आया हूं। अब मैं दूसरे आदमी का गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। आया अमीरुल मोमिनीन, मैंने कत्ल किया है, इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह पर मुझे कत्ल कर दीजिए। मुकदमा फिर चलता है और काजी शुरैह की अदालत में फैसला होता है कि अब असली कातिल मिल गया, उसको कत्ल कर दो। हजरत अली ने कहा, काजी साहब क्या इस आदमी ने एक आदमी को बचाया नहीं? वक्त से पहले ये आदमी आ गया और इस आदमी ने गवाही दी कि असली कातिल नहीं है। अगर ये नहीं आता तो एक बेगुनाह मारा जाता, एक बेकसूर मारा जाता। इस आदमी ने वक्त से पहले पहुंचकर एक बेकसूर आदमी की जान बचाई है, उसका इनाम क्या मिलना चाहिए? कत्ल किया है, उसकी सजा में तो कत्ल होना चाहिए ये, लेकिन एक बेगुनाह की जान भी तो बचाई है, एक बेकसूर की जान भी तो बचाई है। और अल्लाह कहता है कुरान में, मन अहयाहा, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, एक इंसान को बचाया, फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया। अगर ये वक्त पे ना आता तो बेगुनाह मारा जाता, वक्त पे आकर इसने बेगुनाह की जान बचाई, उसके इनाम में इसको भी बख्श दिया जाए, इसके कत्ल की सजा भी माफ कर दी जाए। काजी शुरैह ने कहा, तुम्हारी कुरान की आयत सुनने के बाद इस आदमी को माफ किया जा रहा है, इस आदमी की कत्ल की सजा खत्म की जा रही है, इसलिए कि इसने एक बेगुनाह आदमी को बचाया भी है, एक बेगुनाह की जान भी बचाई। ये थी दोस्ती अल्लाह के लिए, वो अल्लाह के लिए चला आया, अल्लाह की मोहब्बत में चला आया। ये बेकसूर आदमी का ना मारा जाए। मेरे भाइयों, आज तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाली कौम, मैं बच जाऊं, ये मेरी जगह पर फंस जाए और खुश होते हैं, देखो पुलिस गलत सिमत में दौड़ रही है, असल तो मैं था लेकिन वो दूसरा। हमें खुशी होती है। मेरे भाइयों, ये कौम किस मुंह से जन्नत में जाने का ख्वाब देखती है? रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी शराब पी रहा और शराब के नशे में उमर को गाली दे रहा था। हजरत उमर फारूक ने उसको कोड़े मारना शुरू किए। शराब की जुर्म में 40 कोड़े उसको मारना थे। जब कोड़े मारना शुरू किए तो वो और गाली देने लगा हजरत उमर को। शराब पिया तो उमर फारूक ने कोड़े मारे, जब कोड़े मारना शुरू किए तो वो गाली देने लगा उमर फारूक को बुरी बुरी। उमर फारूक ने कहा, छोड़ दो इसको, जाने दो। लोगों ने कहा कि ये तो गाली दे रहा था, आपको तो और मारना चाहिए। कहा, यही तो मैं सोच रहा था कि मैं तो इसको शराब पीने की सजा दे रहा था 40 कोड़े, लेकिन ये मुझे गाली देने लगा, मुझे और गुस्सा आया। अगर इस गुस्से में ये मारा जाता, मैं इसको पीटता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये अल्लाह के लिए कहाँ होता। अगर इस गुस्से में मैं मारता तो ये मैं जाती बदला लेता, लिहाजा मैं इसको जाती बदला नहीं लेता, मैं माफ कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक ने उसको, देखिए ये होती है मोहब्बत अल्लाह के लिए कि हम जाती बदला नहीं लेंगे। इसने मुझे गाली दी, अब गुस्सा आया, अब पहले तो ऐसे ऐसे मार रहे थे, अब गुस्से में और तेज मारेंगे, तो ये जाती बदला होता। हजरत उमर ने उसको छोड़ दिया और नजरअंदाज कर दिया। तो मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। 4 चीजें हो गई, 4 चीजें। 5वीं चीज पर मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, और 2 चीजें बकिया ऐसी तर्जमा करके फिर मैं आपसे थोड़ा सा मदरसे का ताबुन करता हूं। मेरे भाइयों, 5वीं चीज पर गौर कीजिएगा जो आज के इस जमाने के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, और वो क्या है? रजुलुन तलबत इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 5वां वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। तलबतहुम इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल, बड़े जाहो हशमत वाली औरत ने, हस्बो नसब वाली औरत, बाजारू औरत की बात नहीं हो रही है। ये 200-500 रुपए में अपना जिस्म बेचने वाली औरतों की बात नहीं हो रही है। ज़ात मनसब व जमाल, बहुत खूबसूरत और जाहो हशमत वाली, हस्बो नसब वाली,
जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न और परफेक्ट, औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। परफेक्ट का मतलब घर भी उसका मॉडर्न जमाने से लबरेज, टाइम भी है उसके पास, पैसा भी आपको दे रही है, आपकी पांचों उंगलियां घी में सिर्फ आपको बुलाती है अपने मकसद के लिए, और आप उस बड़ी हस्बो नसब वाली स्टैंडर्ड है वो, जिसको हम कह सकते हैं आज के जमाने में स्टैंडर्ड, परफेक्ट, हस्बो नसब वाली, आलीशान और खूबसूरत, पैसों वाली अमीर जादी, एसी रूम में कमरा भी आपको मुहैया, टाइम भी है उसके पास, आपको कोई टेंशन नहीं, सारे टेंशनों को भुला देती है वो, सिर्फ आपसे कह रही है आ जाओ, घर भी मेरा, मकान भी मेरा, टाइम भी मेरा, वक्त भी मेरा, और मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी, मैं तुम्हें ये भी खुश भी रखूंगी। ऐसी औरत ने अगर किसी को बुलाया और ये आदमी वहां पहुंच गया, उस औरत की खूबसूरती को देख भी लिया, उसके करीब भी चला गया, लेकिन उसने जब उसको अपने ऊपर माइल किया, अपनी तरफ खींचा, तो इसने कह दिया हट दूर, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, दूर हट जा मेरे सामने से, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। मौका होने के बाद औरत भी सामने मौजूद हो, लड़की सामने मौजूद हो, और उसके बाद सारे मौके मौजूद हो, सारे आपके पास सारे असबाब मुहैया हो, और उसके बाद कह दो कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो ऐसा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये हदीस लड़कियों के लिए भी है कि कोई अमीर लड़का आपको बुलाए, वक्त भी दे रहा हो, पैसा भी दे रहा हो, सब कुछ दे रहा हो, और तुम उस लड़के के करीब जाकर कह दो है अखा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूं, तो वो लड़की भी अर्श के साए में होगी, वो औरत भी अर्श के साए में होगी। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये वाकया क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है। इमाम इब्ने सीरीन बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, कपड़े की गठरी अपने सर पे लाद के बजाजी का काम किया करते थे, गांव गांव जाकर कपड़ा बेचा करते थे। उस एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसका शौहर मर चुका था। उसने अपनी नौकरानियां लगा रखी थी कि कोई नौजवान मिले तो उसको मेरे पास लेकर आओ। एक नौकरानी ने, मुलाजिमा ने, बांदी ने उसको बताया एक बहुत खूबसूरत नौजवान है, कपड़े का काम करता है, कपड़ा बेचता है, हम उसको कपड़ा खरीदने के बहाने ले आएंगे, बाकी आप संभाल लेना। कहा ठीक है। ये बुला के लाई इमाम इब्ने सीरीन को और कहा कि मेरी मालिकन है, आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, चलिए घर पे। वो घर पे गए, वो अंदर कमरे में ले गई मालिकन, वो बेवा औरत, और कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतना, ये इतने का, ये इतने का, अपना कपड़ा खोलना शुरू कर दिया। और वो औरत दिल लगी की बातें करने लगी, और बहुत ज्यादा वो कहने लगी, अरे सब छोड़िए, आइए मेरे पास आइए, ये सारे कपड़ा हम ले लेंगे, आपको इसकी कीमत दे देंगे, आप आइए पहले इधर आइए। और दिल लगी। अब ये समझ गए कि ये औरत ठीक नहीं है, ये मुझसे गलत काम करवाना चाह रही है। इन्होंने कपड़े की गठरी बांधी और लगे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, लगे दर्स देने, और जहन्नम का अज़ाब, कब्र का अज़ाब और जिना की सजा सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। वो औरत सुनती रही, और सुनने के बाद कहने लगी बस हो गया। कहाँ बस ठीक है, मैंने भी एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। उद्नु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे ख्वाहिश को पूरा कीजिए। ये समझ गए कि जवानी का भूत इस पे चढ़ा हुआ है, ये नहीं मानेगी और ये मेरी भी आखिरत बर्बाद कर देगी। तो इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया आपको बताऊं? कहने लगे कि मुझे बड़ी जोर से लैट्रीन लगी है, मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, मुझे लैट्रीन बता दो कहाँ है। वो कहने लगी आओ। वो लेके गई। इमाम इब्ने सीरीन वहां लैट्रीन के बहाने, लैट्रीन से फारिग होने के बाद घुस गए किचन में, और किचन में एक नाली थी, उस नाली की खराब
कीचड़ जो थी काली बदबूदार, उस कीचड़ को अपने हाथों से उठाकर अपने कपड़ों पे, अपने चेहरे पे, अपनी दाढ़ी पे और अपने जिस्म पे मल लिया उस गंदगी को, और उस औरत के पास आए कि चलो कहाँ मिलना है, आओ चलो बिस्तर पे। वो कहने लगे हट हट बदबू हट चल भाग। इमाम इब्ने सीरीन ने पूरे कपड़े की गठरी उठाई और भागे, सीधे घर आए। उन्होंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गंदे हो गए, लेकिन चलो नहाओ धो, कपड़े मैं धुल देती हूँ आपके। मेरे भाइयों, उन्होंने वहां आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो अपने आप को जिना से बचाना चाहे तो उसके पास हजारों रास्ते हैं। मेरे भाइयों, बचा सकता है। ये हदीस का टुकड़ा उन लोगों के लिए है कि जो लोग खूबसूरत औरतों के बुलाने पर ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूं, क़यामत के दिन ये लोग भी अर्श के साए में होंगे। 5 चीजें हो गई। छठी चीज सिर्फ तर्जुमा, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, जिसने सदका किया, खैरात, किसी गरीब की मदद की, इतने चुपके से कि दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। यानी बाप अगर सदका दे तो बेटे को पता ना चले, शौहर सदका दे तो बीवी को पता ना चले, गरीब की मदद